हेलो स्टूडेंट्स। आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने के लिए एक संस्था है, एक यूनियन है IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो इंटरनेशनल यूनियन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इसने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिया। नाम देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अलग अलग जगह पर क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। जो पुरानी पद्धतियों में होते थे, पुराने सिस्टम्स, ट्रिवियल सिस्टम कहते हैं जिसको, जैसे अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कोई भी नाम उसको दे दिया जाता था। बट ऐसा ना हो, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नाम चले पर्टिकुलर कार्बन का। जैसे मैं मैथेन की बात करूँ तो मैथेन ऑल ओवर वर्ल्ड में मैथेन ही बोला जाए, उसका कोई दूसरा नाम ना हो जिससे उसको पहचानने में आसानी हो। तो इसलिए IUPAC ने एक नॉमेनक्लेचर दिया जिसका नाम कहा गया IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले इसने क्या किया, कार्बन्स के नेम दिए। हम रूल के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले कुछ इसकी बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया था, कार्बन नेम दिया। ठीक है, कार्बन नेम का मतलब है जो सीरीज होती है कार्बन की। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने भी कार्बन की सीरीज होती है उसने इसका क्या किया, नाम दिया। जैसे एक कार्बन की कोई सीरीज है तो उसने नाम दिया इसको मैथ। ठीक है, 2 कार्बन की कोई सीरीज है तो उसने नाम दिया इसको एथ। 3 कार्बन की अगर कोई सीरीज है, ठीक है, तो इसने नाम दिया प्रॉप। अगर किसी सीरीज में 4 कार्बन है तो इसने नाम दिया ब्यूट। और अगर किसी सीरीज में 5 कार्बन है तो इसने नाम दिया पेंट। अभी हम 5 कार्बन की सीरीज के तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने क्या किया, एक कार्बन का नाम दिया, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अगर किसी सीरीज में एक कार्बन ही दिख रहा है हमें तो उसे हम मैथ से बुलाएंगे। 2 कार्बन दिख रहे हैं तो एथ से, 3 कार्बन दिख रहे हैं तो प्रॉप से, 4 कार्बन दिख रहे हैं तो ब्यूट से, और 5 कार्बन दिख रहे हैं तो पेंट से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा नाम जैसा बॉन्ड। बॉन्ड नेम बताया इसके, बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का क्या नाम होगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको इसने नाम दिया एन, जो कि इस कार्बन के सफिक्स में लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, मैथ एन। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, ये आए कहाँ से, तो ये आए एल्केन, एल्किन और एल्काइन से। ठीक है, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन, जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्कीन, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। और एल्काइन, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ये फॉर्मूलाज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो हमने 2 चीज़ें देखी कि कार्बन का नाम क्या होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर, और बॉन्ड का नाम क्या होगा। कार्बन के नाम के बाद में बॉन्ड का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CH4 का IUPAC नाम लिखने के बारे में कहा, तो CH4 का नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो इसको CH4 को अलग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा होगा। वो जनरल इंफॉर्मेशन कि 4 कार्बन है और वो 4 हाइड्रोजन है जो एक कार्बन से जुड़े हुए। मतलब IUPAC नेम के अंदर अगर एक कार्बन है तो उस एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। ठीक है, प्लस ये कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सभी सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ एन। अगर हम साथ में लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। इस तरह का इसका नेमिंग होगी। जैसे इस तरह लिखते हैं कि CH3, तो क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ
सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन इसका नाम हो जाएगा। इस तरह इसका नेमिंग करते हैं। तो उससे यहाँ पर हमने देखा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर, ठीक है, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, कार्बन का नाम लिखते हैं, कार्बन नेम, ठीक है, और उसके बाद उसका किसका नाम लिखते हैं, बॉन्ड का नेम लिखते हैं, ठीक है। ये तो क्या है कि जनरल पर्टिकुलर एक स्ट्रेट सीरीज है जिसमें अभी अपने रूल्स नहीं लगाए हैं कि जनरल इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या क्या इसके रूल होते हैं, पर उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि एक और चीज़ होती है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर देखा, पहला नाम देख लिख देते हैं इसके बारे में मैं अभी इसको समझाता हूँ, ठीक है। इसके बारे में यहाँ लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूट नेम। तो 2-3 सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं कि बॉन्ड के बाद अगर CH3 है तो इसको कहते हैं मिथाइल, ठीक है, और बॉन्ड के बाद CH2 CH3 है तो इसको कहते हैं इथाइल, ठीक है, मिथाइल और इथाइल बॉन्ड के बाद। अब ये सब्स्टिट्यूट होता क्या है, कैसे लिखेंगे इसका नाम, वो अपन आगे देखते हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर कुछ रूल्स है, ठीक है। पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH3 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 CH CH3 CH CH2 CH3 CH3, ठीक है। तो ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें कि ये ऐसी चेन का सिलेक्शन करना है कि जिसमें कार्बन सर्वाधिक हो, सबसे ज़्यादा हो। चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, चेन हमें पता है कि चेन इस से सिलेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर इस तरफ चल रहा था इधर ही चलेगा, इस तरफ चल रहा था इधर ही चलेगा, इस तरफ चल रहा था इधर ही चलेगा। एक पर्टिकुलर चेन में ऐसा नहीं कि यू जाके वापस यू आ जाओ, तो वो गलत है, ठीक है। ये इस तरह की चेन आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ देखो तो एक चेन बन रही है, ठीक है, तो अपन ने ये चेन सेलेक्ट कर ली, डैश डैश से मैं इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये चेन हो गई। अब यहाँ पर देखना कि लॉन्गेस्ट ज़्यादातर कार्बन कितना होंगे, 1 2 3, बाएं से चलता हो तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, दाएं से चलो तो 1 2 3 2 3, मैक्सिमम कार्बन 3 है, मतलब मैं कोई भी कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। माना मैंने ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, अब कार्बन चेन तो सेलेक्ट कर ली, अब इस कार्बन चेन के बाहर एक और कार्बन आ रहा है, ठीक है। ये जो कार्बन चेन के अंदर नहीं आता है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट कहा जाता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट में अभी ये किसका डैश के बाद CH3 आ रहा है तो उसके लिए नाम लिखाया था मैंने मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल, और उसके बाद इस कार्बन चेन के अंदर जितने भी कार्बन है उनका नाम लिखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन में, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है, 5 आ रहे हैं बाई तरफ से मैक्सिमम, तो इधर से दाई तरफ से देखते हैं नाम लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 4 है दाई तरफ से, बाई तरफ से 5 आ रहे हैं मैक्सिमम, तो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें 5 कार्बन होते हो, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। दूसरा जो इसका रूल है वो है गिव नंबर टू सेलेक्टेड कार्बन चेन। मतलब ये क्या करना है, जो सेलेक्टेड कार्बन चेन है उसको नंबर देना है। तो यहाँ पर ये वाले एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो देखना कि सेलेक्टेड कार्बन को से 1 2 3 ये वाले हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 सेलेक्टेड कार्बन है, इसको नंबर देना है। तो नंबरिंग देने में ये ध्यान रखना है कि अगर चेन में सब्स्टिट्यूट हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो,
ठीक है, या फिर फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, इनमें से कोई भी उपस्थित हो तो उनको क्या करना है, गिव नंबरिंग क्या करनी है, पहले देनी है, इनका नंबरिंग पहले देनी है। ठीक है, मतलब इनके जहाँ से ये पास में है, नियर बाय है, ठीक है, वहाँ से इनको नंबरिंग देनी है। अब इसमें देखना कि सब्स्टिट्यूट है, नहीं है, क्योंकि चेन के बाहर कोई है ही नहीं। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ नहीं है। फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप मतलब इसके साथ OH जुड़ा हुआ हो, CHO जुड़ा हुआ, COOH जुड़ा हुआ है, इस तरीके से। कुछ भी नहीं है तो 1 2 3, 1 2 3 कार्बन को नंबर देना है, हाइड्रोजन को नंबर नहीं देना है। तो 1 2 3 और 1 2 3 दोनों ही नंबरिंग सही है, ठीक है। अब देखना 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 2 3, दोनों तरफ से चलते हैं तो 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूट है, मतलब दोनों ही राइट है। अब यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 नंबर पर कौन है, सब्स्टिट्यूट है, और 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूट है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूट है और 4 नंबर पर सब्स्टिट्यूट है, मतलब इधर से करते हैं तो सब्स्टिट्यूट पास में, तो इधर से करते हैं तो सब्स्टिट्यूट 2 और 3 पर पास में है। इधर से करते हैं तो 3 और 4 पर है, मतलब पास में कहाँ से, इधर से। तो 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग यहाँ से होगी इसकी, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूट जहाँ हो, डबल बॉन्ड जहाँ हो, ट्रिपल बॉन्ड वहाँ हो, जहाँ हो वहाँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से या यहाँ से, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करते हो तो 1 और 2 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर से करते हो तो 1 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 और 3। ध्यान रखना है कि हमेशा नंबरिंग कार्बन की ही होगी, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, नाम लिखने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, इसको हमें अप्लाई करना है कि सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, उसके बाद कार्बन का नाम लिखना है, उसके बाद बॉन्ड का नाम लिखना है, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप कोई भी IUPAC नेम को लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, फिर कार्बन का नाम, फिर बॉन्ड का नाम, फिर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो नहीं लिखना है नाम, सब्स्टिट्यूट नहीं हुई हो तो नहीं लिखना है नाम, ठीक है। कार्बन और बॉन्ड हो तो सिर्फ कार्बन और बॉन्ड का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूट हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो सब्स्टिट्यूट कार्बन और बॉन्ड का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूट नहीं हो, फंक्शनल ग्रुप हो तो कार्बन बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। इस तरीके से ये अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। अब नेम में वही एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हमारे पास कितने हैं, 3। मैथ एथ प्रो, फंक्शन सब्स्टिट्यूट है, नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी नहीं दिख रहा है इसमें, तो 1 2 3 कार्बन, मैथ एथ प्रो, और सभी के में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन नाम हो जाएगा। यहाँ देखो सब्स्टिट्यूट है, कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर, कौन सा है, मिथाइल। तो नंबर डिनोट करना है कि कौन से नंबर पर है, तभी हम इसको सही बता पाएंगे कि 2 नंबर पर मिथाइल है, कॉमा, और 3 कार्बन है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है सभी में, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा, तो 2 पर मिथाइल सब्स्टिट्यूट है और 3 पर मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो 2,3 डाई मिथाइल, ये तो किसका नाम हो गया, सब्स्टिट्यूट का नाम हो गया, ठीक है। अब इसका कार्बन चेन के अंदर कितने परसेंट है, 5, तो 5 के लिए पेंट, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। इसका नाम देखते हैं तो मैथ है प्रोप, ठीक है, प्रोप, और बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। 1 के बाद कौन है, आइन, प्रोप 1 आइन, या इसको 1 प्रोपाइन, प्रोपाइन भी बोलते हैं। यहाँ 1 नहीं लगाया तो सिर्फ प्रोपाइन भी इसको कह सकते हैं। इस तरह इनका नामकरण होगा। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप का मैं नाम लिखा रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ा हुआ है तो उसका हम सफिक्स लगाते हैं। जैसे नेम ले दूँ मैं, ठीक है, जैसे C डबल बॉन्ड हो OH, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका जो सफिक्स होगा
मतलब जो वर्ड पीछे की तरफ जुड़ेगा वो होगा ओइक एसिड, ठीक है। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, और सफिक्स का लगता है एल, ठीक है। थर्ड है ओ एच, जिसको हम कहते हैं एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप का लगता है ओल, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कीटोन, कीटोन ग्रुप है। इसके दोनों तरफ कार्बन जोड़ेंगे, एल्काइल एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, कीटोन ग्रुप, जिसको हम लिखते हैं ऑन। इसको क्या लिखते हैं? ऑन लिखते हैं। इसके बाद एक ग्रुप आता है एमीन ग्रुप, एमाइन ग्रुप, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, इसका सफिक्स भी एमाइनिक होता है। एक और देख लेते हैं कि एक होता है एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप। इसका नामिंग थोड़ा अलग होता है, जिसको मैं बताऊंगा। इसको हम, इसका सफिक्स लगता है ओ8, ओ8, ओ8 ही लगता है, ठीक है। ग्रुप तो इधर आ गया था ओ8, O8, O8 लगता है इसका। अब इसको ये फंक्शनल ग्रुप किस तरह से अप्लाई होंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है। तो फर्स्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O H। तीसरा CH3OH। चौथा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। पांचवा CH3NH3। नाम देखते हैं। तो सबसे पहले पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो जाएगी, ठीक है, यही हो जाएगी ये, ठीक है। ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से करता है तो 1 और 2, ठीक है, नंबरिंग भी हो गई। अब इसका नाम लिखता है, सब्स्टिट्यूट यहाँ लिखा है। चेन के बाहर ऑक्सीजन आ रहा है, पर चेन के बाहर जो कार्बन आता है उसी को हम सब्स्टिट्यूट मानते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को नहीं मानते। डबल बॉन्ड भी अगर कार्बन कार्बन के साथ होगा तभी मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, ठीक है। तो 2 कार्बन है, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो 2 कार्बन है, 2 को क्या लिखते हैं? एथ प्लस सिंगल बॉन्ड है एन, प्लस सभी के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है एन। और ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका क्या लगेगा? ओइक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम होगा। वहाँ वैसे ही यहाँ पर भी सेकंड में भी देखेंगे, सेकंड में इसका नाम क्या होगा? वही लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है तो 2 कार्बन ही है इसमें, ठीक है। सब्स्टिट्यूट है? नहीं है, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप ये वाला है CHO, जिसका नाम होता है एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप का क्या लगेगा? एल लगेगा। तो सबसे पहले तो कार्बन कितने हैं? एथ, 2 कार्बन है का एथ, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड और एल, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनेल, ठीक। नेक्स्ट कार्बन 1 है, मैथ, सिंगल बॉन्ड है और एल्कोहल ग्रुप है तो मेथेनॉल। कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप में कार्बन चेन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कार्बन चेन, ठीक है। कीटोन ग्रुप कहाँ से पास में है? तो दोनों तरफ से देखते हैं तो 1 2 3 1 2 3 2 पर ही है दोनों तरफ से, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग कर दी अपन ने। तो इसमें कार्बन कितने हैं? प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड है सभी के, और फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है? ऑन है, कीटोन है, कितने नंबर पर? 2 ऑन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। अब इसका क्या नाम है? मेथ एन अमीन, अमाइन, मेथेन अमाइन इसका नाम होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका एस्टर का। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एस्टर में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद में जो भी कार्बन आएगा, ठीक है, उसको हम एज अ सब्सटीट्यूट मानेंगे। क्या मानेंगे? सब्सटीट्यूट मानेंगे। ये क्या बन जाएगा? सब्सटीट्यूट बन जाएगा। सब्सटीट्यूट बन जाएगा। सब्सटीट्यूट का नाम सबसे पहले लिखते हैं, कौन सा है? मिथाइल। सबसे पहले मिथाइल का नाम लिखा, ठीक है। फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना तो ये वाली चेन ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो सब्सटीट्यूट में आ गया तो अब इसको तो लेंगे नहीं,
ठीक है, तो 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या हो जाएगा, OH मिथाइल एथेनोएट हो जाएगा। वैसे एक और एग्जांपल एस्टर कर लेते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये कौन सा है, इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल एथ NO8 क्या हो जाएगा, इथाइल एथेनोएट। ये वाला ग्रुप है वो सिलेक्टेड कार्बन के अंदर आ जाएगा, नंबरिंग भी इसी की होगी।